हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैप थ्योरम क्या होती है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी पैटर्न्स क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न्स से आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के टाइप्स कि कितने तरह की कंसिस्टेंसी हम लोग देख सकते हैं। अब क्यों देख रहे हैं भैया टाइप्स? जब हमने कैप थ्योरम में डिस्कस किया था कि हम लोग को किसी ना किसी एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो हम लोग अगर ए और पी कर रहे हैं तो हम लोग कंसिस्टेंसी कैसी रख सकते हैं, और अगर हम लोग कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी कर रहे हैं तो हमको कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। तो कंसिस्टेंसी के टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप है वीक कंसिस्टेंसी। वीक कंसिस्टेंसी। जो दूसरा टाइप है वो है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ओके, और जो हमारा तीसरा टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। अब एक एक को समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो नाम से तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार समझते हैं एक एक को डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज, क्या था फर्स्ट वन बताओ? दैट इज वीक कंसिस्टेंसी। चलो, अब क्या होता है वीक कंसिस्टेंसी? देखो, वीक कंसिस्टेंसी में आपका डेटा कंसिस्टेंट रहने की कोई गारंटी नहीं रहती। जैसे कि अगर ये आपके एक सर्वर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, तो कोई गारंटी नहीं रहेगी कि अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज किया है तो वो लाइक उसी टाइम पे इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा और उसी टाइम पे इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा। कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 10 था इनिशियली और आपने इक्वल्स टू 20 कर दिया, तो कोई गारंटी नहीं है, आप बता नहीं सकते हो कि ये इधर जो इक्वल्स टू 10 है वो कितनी देर बाद अपडेट होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। वो आपके ऊपर नहीं, हो सिस्टम के ऊपर है कि वो जब चाहे तब करेगा, मतलब बहुत ज्यादा वीक है। तो यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा कम है। वैसे बोलो तो डेटा इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, क्या है डेटा इनकंसिस्टेंसी? शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। अब ये हो गया वीक कंसिस्टेंसी। अब हम लोग समझते हैं सेकंड था इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब ये इवेंचुअल मतलब क्या? इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स या सर्वर्स हैं और आपने a इक्वल्स टू 10 था और a आपने उसको कर दिया a इक्वल्स टू 20। तो इवेंचुअली मतलब इतना, ये कंसिस्टेंसी में ये गारंटी रहती है कि विद इन एट मतलब कुछ सर्टेन टाइम में ये सारे सिस्टम अप टू डेट हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना टाइम रखना चाहते हो, चाहे वो 2 मिनट रखो आप, चाहे वो 5 मिनट रखो। अगर आपने 2 मिनट रखा है तो 2 मिनट में ये गारंटीड है कि सारे सिस्टम्स पे डेटा अपडेट हो जाएगा, डेटा अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स थोड़ी तो कंसिस्टेंसी इधर आ गई है, डेटा कंसिस्टेंसी आ गई है यहाँ पे थोड़ी बहुत। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले अगर हम लोग, तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का एग्जांपल क्या ले, हाँ चलो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट समझो आप। ये आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट के डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हैं और आपने कुछ सर्वर्स पे एक प्रोडक्ट डाला। अब एक प्रोडक्ट यहाँ पे तो पब्लिश हो गया है, समझो ये सिस्टम है इंडिया का, ये है अमेरिका का और ये है रशिया में। ठीक है, इंडिया में वो प्रोडक्ट अपलोड हो गया है, लेकिन अगर आप 2 मिनट तक उसमें कोई चेंज नहीं करते हो, तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में ये 2 मिनट में हर सर्वर पे, हर सिस्टम पे वो डेटा रिफ्लेक्ट कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे इवेंचुअल डेटा कंसिस्टेंसी है कि इतनी देर में, मतलब आप एट अ सर्टेन टाइम, अगर आपने जितना भी टाइम सेट किया है उतनी देर में डेटा हर जगह अपडेट हो जाएगा, डेटा कंसिस्टेंसी आ जाएगी हर जगह पे। लेकिन ये नहीं बोल रहा कि जैसे ही आप इधर अपडेट करोगे वैसे ही इधर हो जाएगा, नहीं। विद इन अ टाइम, जितना भी टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम में यहां पर डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, अब थर्ड आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड जो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है उसका मतलब क्या है। तो जो आप लोग सोच रहे हैं वो सही है। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे ही यहाँ पे एक सर्वर में कुछ भी चेंज हुआ, डायरेक्टली उसी टाइम, विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, दूसरे सिस्टम पे भी वो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा और तीसरे सिस्टम पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे
डेटा हमेशा 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 अप टू डेट रहेगा हर सिस्टम पे। और ऐसे सिस्टम्स यूज कहाँ पे होते हैं, जैसे बैंकिंग में यूज हो गया, ठीक है। और कहाँ पे यूज हो सकता है, देखो बैंकिंग में इसलिए क्योंकि अगर आप एक यूजर दूसरे यूजर को कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो हर सिस्टम पे अपडेट होना चाहिए ना कि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको भी पता होना चाहिए कि एक ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको भी पता होना चाहिए कि एक ट्रांजेक्शन हुआ है। और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी समझ गए। अब वीक कंसिस्टेंसी का आइडिया दूं तो एग्जांपल देते हैं। वीक कंसिस्टेंसी मतलब समझो ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा, और आपने कोई फोटो पोस्ट की है, और आपने फोटो पोस्ट की है इंडिया में रहकर, और आपका एक फ्रेंड है यूएस में बैठा हुआ है, और वहां पे अलग सर्वर्स है इंस्टाग्राम के। तो जो इंडिया के सर्वर्स थे वहां पे तो डेटा अपडेट हो गया है, लेकिन मे बी यहां से यहां इस सर्वर्स पे डेटा आने में लेट हो सकता है, और कितना डिले हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज नोन एज वीक कंसिस्टेंसी। आई होप आई एम क्लियर। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितनी तरह की कंसिस्टेंसी होती है। एक बार समराइज कर लेते हैं। पहली कंसिस्टेंसी होती है हमारी वीक कंसिस्टेंसी। जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है इवेंचुअल। इवेंचुअल मतलब क्या कि कुछ सर्टेन टाइम में वो डेटा अपडेट हो जाएगा, इतनी गारंटीड है। इसमें कोई गारंटीड नहीं रहती कि मतलब ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में होगा। ये ऐसा नहीं रहता कि हाँ एकदम अप टू डेट रहेगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेंज होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता है वीक कंसिस्टेंसी में। और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हर सिस्टम अपडेट हो जाएगा। ये सबसे अच्छा रहता है अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जहां पे छोटा सा भी चेंज डेटा में तुरंत रिफ्लेक्ट करना चाहिए हर सिस्टम पे। तो दिस इज द बेस्ट। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद द कंसिस्टेंसी पैटर्न्स। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवेलेबिलिटी पैटर्न्स। थैंक यू।